शिक्षा का बुरा हाल भी है। शिक्षा के बारे में बात करें तो जो भी स्कूल है सरकारी स्कूल, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी है जो नॉन फंक्शनल कंडीशन में है। उन सब को हम फंक्शनल करने का काम करेंगे ताकि शिक्षा के डिपार्टमेंट में अच्छे से काम हो सके। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग बहुत लचर व्यवस्था के तौर पे है। जैसे एम्बुलेंस की सुविधा या तो कम है या तो वो कंडीशन में नहीं है, वहाँ पे बेड की व्यवस्था है, वहाँ पे डॉक्टर की एबिलिटी की व्यवस्था, ब्लड टेस्ट की व्यवस्था, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें काम होने की ज़रूरत है। आज हम मौजूद हैं दावते इफ्तार जो दिया गया है बाजपट्टी विधानसभा के भावी विधायक प्रत्याशी जन सुराज पार्टी से अजीत फौजी जी द्वारा। आइए बात करते हैं इनसे कि क्या है इनकी तैयारियां। सर, जहाँ तक मैं तैयारी की बात करता हूँ भावी प्रत्याशी के तौर पे, तो बहुत सारे मुद्दा है जो पहले से यहाँ काम नहीं हो रखा है। उस सब मुद्दों को हम जनता के बीच में लाने का काम करेंगे और उन सब मुद्दों पे आने वाले भविष्य में हम काम करेंगे। बाजपट्टी विधानसभा एक विकसित विधानसभा के रूप में माना जाता है। इसमें आप क्या क्या कमियां देखते हैं, कुछ पॉइंट्स बताया जाए। बहुत बुरा हाल है, शिक्षा का बुरा हाल भी है। शिक्षा के बारे में बात करें तो जो भी स्कूल है सरकारी स्कूल, बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी है जो नॉन फंक्शनल कंडीशन में है। उन सब को हम फंक्शनल करने का काम करेंगे ताकि शिक्षा के डिपार्टमेंट में अच्छे से काम हो सके। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग बहुत लचर व्यवस्था के तौर पे है। जैसे एम्बुलेंस की सुविधा या तो कम है या तो वो कंडीशन में नहीं है, वहाँ पे बेड की व्यवस्था है, वहाँ पे डॉक्टर की एबिलिटी की व्यवस्था, ब्लड टेस्ट की व्यवस्था, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसमें काम होने की ज़रूरत है। इन सब मुद्दों को हम आगे ले जाके काम करेंगे ताकि बाजपट्टी और भी विकसित हमारा प्रखंड हो सके, विधानसभा हो सके। अभी तक जो विधायक यहाँ रहे हैं जी, उनसे किस तरह आप अपने आप को अलग करते हैं? उनसे हम बहुत तरह से अलग रख सकते हैं। हमारे अंदर देशभक्ति की भावना उनसे ज़्यादा है, समाज के लिए करने की जोश उनसे ज़्यादा है, इसीलिए हम हर मुद्दे पे उनसे बहुत सारा काम कर सकते हैं। उनके प्रॉमिस को देखिए तो पिछले 5 साल में बहुत सारे ऐसे मुद्दा था जो कुछ हद तक प्रोग्रेस हुआ है और बहुत हद तक अभी तक प्रोग्रेस नहीं हो सका है। उन सब मुद्दों को हम आगे ले जाने का काम करेंगे। जन सुराज पार्टी से आप टिकट की इस बार तैयारी कर रहे हैं, इसको लेकर अभी तक क्षेत्र भ्रमण और ये सब तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? भावी प्रत्याशी के तौर पे जितना मेरा दायित्व बनता है लगभग मैंने पूरे करने की कोशिश करी है और कुछ बकाया है उसमें भी काम कर रहा हूँ। पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमने पोस्टरिंग करा है, लोगों के बीच गया है, जन संवाद किया है, प्रशांत जी की हर बातों को उनके बीच पहुँचाया है और आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा और टिकट मिलने के बाद भी हम जनता के बीच में रहेंगे और उनके लिए बेहतर से बेहतर काम करेंगे। प्रशांत किशोर जी आप पर जो भरोसा दिखा रहे हैं उसमें और अभी के विधायक में आप किस तरह जनता के समक्ष अपनी बात रखते हैं? प्रशांत जी का एजेंडा ही अलग है। प्रशांत जी का एजेंडा ऐसा है कि अगर बिहार अगर विकसित हमारा राज्य होता तो प्रशांत जी को जन सुराज पार्टी का गठन करना ही नहीं पड़ता। तो जितने पहले से मुद्दे चले आ रहे हो सब मतलब घिसा पिटा मुद्दा है, किसी मुद्दा में जान नहीं है। जदयू के द्वारा चलाई गई पिछले 18-20 साल से जो भी बिहार में सरकार है उनकी एक भी काम का अगर कंपेरिजन करें, जैसे नल जल योजना, आपको लगता है नल जल योजना सक्सेस है? तो क्यों नहीं? आपने ऐसा क्या बनाया सरकार के बस में? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका योजना फेल हो जाए ज़मीन पे आते आते? कहीं ज़रूरत से ज़्यादा पानी निकल रहा है, कहीं पानी नहीं आ रहा है, समय पे काम नहीं हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी बात है, एक ही बात नहीं है, अनेकों बात है जिसमें हम काम कर सकते हैं। अभी जो समाज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है युवाओं के लिए रोजगार, इस विषय पर आप क्या कहें? इस पे प्रशांत किशोर जी ने बोला है, सबसे पहले उनका भी एक बहुत बड़ा बर्निंग पॉइंट है कि हम सबसे पहले युवाओं का पलायन बंद करेंगे। उसमें जो छोटे छोटे अमाउंट मतलब अर्न करने के लिए बाहर जाते हैं, आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, उनको स्टेट के अंदर ही उनको रोज़गार मुहैया कराया जाएगा। 10,000, 12,000, 15,000 उनकी योग्यता के आधार पे उनको ट्रेंड किया जाएगा। इस तरह से उनको सबसे पहले उनका जो मतलब बर्निंग पॉइंट है कि प्लान को रोकना है। और उन्होंने कहा भी है कि इस साल के छठ पूजा के बाद हम युवाओं को बाहर जाने से रोकेंगे, अपने राज्य के अंदर ही उनको रोजगार देंगे। रोजगार के मुद्दे पर जो अभी जो हाल फिलहाल में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं या तो कैंसिल हो जाती हैं जी, या क्वेश्चन लीक हो जाता है, इस विषय पर आप क्या कहें? तो ये तो पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का काम है। शासन
और सरकार, ये सब मिलके, ये सब का मिली भगत है जो ऐसा हो रहा है। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है। एक स्टेट में अगर आप नहीं एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट करा पा रहे हैं, एक तो लिमिटेड वैकेंसी आती है साल में 2, 3, 4 फील्ड में, एक एसएससी और एक बीपीएससी की, सब की वैकेंसी आती है और उसमें भी क्वेश्चन पेपर्स लीक हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? सरकार की मंशा साफ नहीं है, सीधी सी बात है। सरकार अगर चाहे तो हर मुद्दे को अच्छे से क्लियर कर सकती है, अच्छे लोगों को जिम्मेदारी दे सकती है, ताकि एग्ज़ाम सही से सही लोगों का चयन किया जा सके। सर जी, इस जो विधानसभा चुनाव में आप खड़े हो रहे हैं उसके लेकर जनता से क्या अपील करेंगे? हम जनता से अपील करेंगे कि आप सबको सोचें समझें और एक अच्छे से अच्छे आप उम्मीदवार का चयन करें जो अगले 5 साल आपका अच्छा भविष्य तय करे। हर छोटे छोटे बेसिक मुद्दे के लिए आपको उनके पास जाना ना पड़े, पत्र न लिखना पड़े, आवेदन न देना पड़े। जो सामान्य तरीके से काम हो सकता है उसके लिए यहाँ जनता को छोटी छोटी बातों को लेकर के आवेदन लिखना पड़ता है, ब्लॉक्स के चक्कर काटने पड़ते हैं। यहाँ पे हाल ये है, जो ब्लॉक के जो भी अधिकारी हैं राजा है, अनुमंडल के महाराजा है, और उनसे जो ऊपर है, जो यहाँ जिला में जो बैठे हुए हैं, वो तो महाराजा के भी महाराजा है। तो यही हाल है, इसीलिए जनता का काम नहीं हो रहा है। घुसखोरी चरम सीमा पे है। आपसे किसी जनता से किसी से छुपा हुआ बात नहीं है, सब जानते हैं। तो इन सबसे पहले नकेल, सब पे नकेल लगाने का काम करेंगे। ये सब लोकल जो विधायक है उनके हाथ में, ये जब चाहे इन सब मुद्दों को अच्छे से रख सकते हैं, अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। कि आपके विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है और आपको संज्ञान में नहीं है? बहुत बड़ा, एक बहुत अहम मुद्दा है। भ्रष्टाचार बहुत अहम मुद्दा है, ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म होना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड में हो, स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो, प्रशासनिक व्यवस्था में हो, किसी भी व्यवस्था में हो। शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे? शराबबंदी जरूर जनता के बीच का मुद्दा है। एक बार फिर से इसका आकलन होना चाहिए, जनता से इसके ऊपर राय लेना चाहिए, फिर जनता जनार्दन का जैसा इस पर ओपिनियन हो वैसा होना चाहिए। चलिए सर, अग्रिम बधाई। शराबबंदी पूरी तरह से न सक्सेस हुई है और न फेल हुई है, दोनों मुद्दा अपने आप में उलझा हुआ है। इसलिए इस पर जनता का राय अहम है और उसके अनुसार काम होना चाहिए। चलिए सर, अग्रिम बधाई के साथ दावते इफ्तार में आए लोग आपके लिए अच्छे साबित हों, और अब तो रण क्षेत्र तैयार है। थैंक यू।